आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर 11 कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई-बंधु ने एक प्रश्न रखा है कि हम अपना श्रद्धापूर्वक सत्संग करने का मन तो होता है, लेकिन फिर भी स्थितियाँ हमारे जीवन में अनुकूल बन नहीं पाती। देखिए, ये सभी स्थितियाँ एक साधारण राजसी मनुष्यों के जीवन में बनी रहती है। देखिए, तामसी मनुष्य तो इन सभी स्थितियों के इर्द-गिर्द भी घूमता नहीं है और प्रश्न रखने की स्थितियाँ तो दूर-दूर तक ऐसे तामसी मनुष्यों में उत्पन्न भी नहीं होती। कभी-कभी देखिए कुकर्क की स्थितियों में कुछ आलोचना के स्तर पर भले ही ऐसे तामसी मनुष्य बिना वीडियो को सुने कुछ प्रश्न रख देते हैं। ऐसी स्थितियों में जब हम उत्तर देना आरंभ करते हैं, तो वो उत्तर नहीं सुनकर एक नया प्रश्न भी रख देते हैं। हालाँकि आज हमारा विषय नहीं, आज हमारा विषय केवल इतना ही है कि किसी भाई-बंधु के मन में जो प्रश्न आया कि सत्संग में मन लगता नहीं है। सत्संग की स्थितियों में मन टिकता नहीं है। इसका कारण देखिए आपका हमारा बना हुआ जो पहले का स्वभाव है। देखिए हम सभी भाई-बहन एक स्वभाव लेके देखिए कारण शरीर में लेकर आपका हमारा स्थूल शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया माता के गर्भ में आरंभ होती है। माता के गर्भ में आपके हमारे शरीर का निर्माण तभी आरंभ होता है जब सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा और परमात्मा ये सभी स्थितियां प्रथम कोशिका के साथ ही आपके हमारे स्थूल शरीर के निर्माण प्रक्रिया में लग जाती है। और शास्त्रों में तो 9 माह 9 दिन की स्थितियों में इस शरीर की रचना को हो, बनावट को हो, देखिए लगभग 9 महीने बाद तो आपका हमारा स्थूल शरीर का एक शिशु के रूप में जन्म होता है। लेकिन गर्भाकाल की स्थितियों में अक्सर देखिए शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि गर्भ धारण करने से पूर्व माता-पिता को, देवी-देवताओं को, परमात्मा का आह्वान करते हुए एक नेक आत्मा का यूँ तो देखिए आत्मा पुण्यात्मा, पापात्मा नहीं होती। यहाँ पापात्मा का अभिप्राय है जिसके कारण शरीर में बुरे संस्कार अधिक होते हैं और पुण्य आत्मा का मतलब जिसके कारण शरीर में अच्छे संस्कारों का बहुमत होता है। अब बहुमत से ही बात याद आई देखिए संसद में भी तो उसी सरकार की चलती है जिसका बहुमत होता है। बहुमत रखने पे ही उस दल का नेता को हो प्रधानमंत्री बनता है। यानी कि आपके हमारे जीवन की अब जैसे सरकार की भागदौड़ 5 साल के लिए देखिए वो प्रधानमंत्री के हाथों में होती है, उनके मंत्रिमंडल के हाथों में होती है। तो ये जो विपक्ष की स्थितियाँ हैं, वो अल्पमत में होती हैं और कहीं-कहीं जो एक निर्दलीय उम्मीदवारों की जो छोटे दलों की स्थितियाँ हैं, वो बहुत कमज़ोर होती हैं। देखिए, मैं स्थितियों को इसलिए बीच-बीच में उदाहरण के रूप में ले रहा हूँ, ताकि शास्त्रीय बातों का मूल जो ज्ञान है, वो आपको समझ में आ जाए। देखिए, माता के गर्भ में आपका हमारा शरीर के निर्माण के साथ ही वो कारण शरीर में जैसे-जैसे पहले के जन्मों का अभिप्राय है। देखिए, संस्कारों की स्थितियाँ अंतिम मनुष्य जीवन की होती। अब यदि कभी-कभी हम कहते हैं ना ये आतंकवादी मरने के बाद हज़ारों नहीं लाखों करोड़ों बार नीचे की योनियों में भटकते हैं, दुःख भोगते हैं। तो ऐसी स्थितियों में वो हज़ारों, लाखों, करोड़ों बार जो उनका जन्म होता है, उनका क्रमशः घटता है। संस्कारों की स्थितियों को ताला लग जाता है। नीचे की योनियों में संस्कारों की स्थितियों को ताला लगा रहता है। केवल कर्माशय की स्थितियों का ताला खुल जाता है, तभी तो वो पाप कर्मों की स्थितियाँ देखिए यदि किसी के 99% भी पाप कर्म है, 1% ही पुण्य कर्म है, वो 99% के पाप कर्म घटते-घटते हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों भले ही हो जाए जन्म। जब तक वो पाप कर्म घट-घट के
1% पुण्य कर्मों की बराबरी में नहीं आएँगे, तब तक तो पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती ही नहीं। जबकि एक साधारण मनुष्य इन सभी स्थितियों को हल्केपन में लेता है और कहीं-कहीं मज़ाक में भी लेता है। भी तो कहा जाता है, ये मनुष्य योनि बहुत अनमोल है। एक इसका एक-एक क्षण बहुत कीमती है। देखिए, आप अपने जीवन की सांसों का हिसाब नहीं रखते। धन गिनने में, बनाने में, संग्रह करने में आपका अपना हमारा सबका जीवन बीतता जा रहा है। हम बार-बार क्यों कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो? वो देखिए सतुगुण की शुद्धतम स्थिति है। देखिए 3-4 महीने पहले हमने एक वीडियो भी बनाया था कि गुरु अपनी दुकानदारी ब्रह्म मुहूर्त में ही खोलते हैं। शेष समय में वो दुकानदारी कहो, उसका शटर कहो, वो थोड़ी कमज़ोर होती है, बंद भी होती है। ये मात्र स्थितियों के एक भावार्थ हैं, ताकि ब्रह्म मुहूर्त की महत्ता आपको हमें समझ में आ जाए। क्योंकि नीचे की योनियों से वो जो 99% वाला हमने उदाहरण रखा, वो अंतिम मनुष्य जीवन में उसके बुरे संस्कार 99% बन चुके थे। इसलिए हम बार-बार कहते हैं कि मनुष्य जीवन देखिए शिशु काल की अवस्था तो एक कोमल मिट्टी के समान है। जैसे-जैसे परिवार का माहौल मिलता है, गली मोहल्ले का कहो, स्कूल का कहो, अभी तो देखिए प्राचीन समय में बच्चा कुछ बड़ा होते ही 8-10 साल का होते ही उसको गुरुकुल में भेज दिया जाता था। भौतिक शिक्षा भी मिले, आध्यात्मिक ज्ञान भी मिले, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। लेकिन आज स्थितियाँ कुछ अलग दिखती हैं। ढाई 3 वर्ष का बच्चे को आप प्ले स्कूल में भेजते हो, भौतिक शिक्षा के लिए। भौतिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? परमात्मा को पाने का नहीं, संसार को पाने का। संसार में भले ही आप आईएएस अधिकारी भी बन जाओ, ठीक है, कोई बड़े से बड़े पद प्रधानमंत्री पे भी पहुँच जाए, राष्ट्रपति बन जाए, कुछ भी स्थितियाँ, चाहे औद्योगिक घरानों में बहुत ऊँची उपलब्धि प्राप्त कर ले। आजकल तो देखिए फ़िल्मी जगत की स्थितियों को भी बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। सुपरस्टार की एक महिमा गाई जाती है। खेल जगत में भी कुछ ऐसे ही खिलाड़ियों की प्रसिद्धि के स्तर पर बहुत प्रशंसाएँ होती हैं। हालाँकि देखिए मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि खेल का अभिप्राय देखिए ये जो हार-जीत की स्थितियाँ इससे नहीं, ये तो स्थूल शरीर को क्रियाशील रखने के लिए व्यायाम के दृष्टिकोण से रखे थे। हालाँकि आज हमारा देखिए ये विषय नहीं है, आज हमारा विषय इतना ही है कि आपके मेरे जो संस्कार है, देखिए कारण शरीर में जब अधिक बुरे संस्कार होते हैं, बुरे संस्कारों का अभिप्राय तामसी स्थितियों से है। राजसी स्थितियों का अभिप्राय कुछ मिला-जुली स्थितियाँ हैं। राजसी स्थितियों का संसार भोगने की, इकट्ठा करने की एक विशेष स्थितियाँ होती हैं, लेकिन वो मर्यादित स्तर पर होती हैं और सात्विक स्तर पर जिज्ञासा परमात्मा को जानने की, जुड़ने की होती है। जब तक जिज्ञासा परमात्मा से जुड़ने की नहीं बनती, तो फिर सत्संग होते हुए मात्र दिखाई देते हैं। जब दिखाई देते हैं का अभिप्राय आँखों के स्तर पर, आप सात्विक पुस्तकें पढ़ते हो, कानों के स्तर पर आप सुनते भी हो, लेकिन भीतर में मन बुद्धि की स्थितियाँ कमज़ोर होने के कारण वो ज्ञान में स्थितियाँ भीतर पहुँचती नहीं हैं। देखिए जब तक भीतर ज्ञान नहीं पहुँचेगा, हम तो बार-बार कहते हैं श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। श्रद्धा का मतलब आँखों के स्तर पर, कानों के स्तर पर मन शत-प्रतिशत जुड़ा हो। उस किए गए सत्संग को श्रद्धापूर्वक करें, फिर उसका चिंतन करो। कब? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। निरंतर चिंतन मनन की स्थितियाँ बनाओ। शोध की स्थितियाँ बनाओ। चिंतन मनन से सूक्ष्म शरीर के मन बुद्धि पवित्र होते हैं। निरंतर इस प्रक्रिया से गुजरते जब शोध की स्थितियाँ होती हैं, तो फिर कारण शरीर में वो शुभ संस्कार पहुँचने लगते हैं।
वो कारण शरीर में जब शुभ संस्कार पहुँचने लगते हैं, तब जाके वो पहले के बुरे संस्कारों को कमज़ोर करते हैं, समाप्त करते हैं। शास्त्रों में समाप्त करने की स्थितियों को दग्ध बीज से जोड़ा। देखिए जब संस्कार बीज जल जाता है, फिर उसमें अंकुरन नहीं, ये अंकुरन क्या है, मन बुद्धि के स्तर पर विचारों की स्थिति है, स्मृति की स्थितियाँ हैं। ये विचार फुरने, यही तो आपको मैं विषय भोगों की गलियों में धक्का देते हैं, कानून का उल्लंघन करने को बाध्य कर देते हैं। और यही स्थितियाँ मन चाहते हुए भी कि हम सत्संग श्रद्धापूर्वक करें, वो सत्संग श्रद्धापूर्वक हो नहीं पाता। इसका ये भी अभिप्राय नहीं है कि आपको हमें कोई प्रयास नहीं करना। देखिए जब आपका कोई बुरा स्वभाव 70% बना हुआ है, तो 30% का अच्छा प्रभाव वो अनुकूल स्थितियाँ हैं। शेष 70% की वो प्रतिकूल परिस्थितियों में आपको मेहनत अधिक करनी है। जैसे आप बचपन में आपने कभी साइकिल चलाई हो ना, विपरीत दिशा की जब हवा चल रही होती है तो आपको पैडल मारने में अधिक परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन मनुष्य जीवन में ये सब स्थितियाँ संभव हैं। यदि आप प्रयास करोगे, तो मन सत्संग में लगने लगेगा। क्योंकि जैसे-जैसे देखिए जैसे ब्रह्म मुहूर्त के बाद सूर्य का प्रकाश आने लगता है, तो अंधकार अपना बोरिया बिस्तर उठाकर भागने लगता और भागते-भागते ओझल हो जाता है, प्रकाश आ जाता है। यही स्थितियाँ कारण शरीर की है और इन सभी स्थितियों को जब तक आप ज्ञानपूर्वक नहीं समझोगे, तो स्थितियों में कहीं न कहीं कुछ भ्रम की स्थितियाँ होती हैं। अंधविश्वास की स्थितियाँ भी देखिए, कहीं-कहीं तो देखिए अच्छे खासे पढ़े-लिखे मनुष्य भी अंधविश्वासों में जकड़े होते हैं। अपने मकान बनाने के बाद भी देखिए कोई टायर जूता टाँग देते हैं, कोई नई गाड़ी लेने पे भी कोई देखिए काला रिबन बाँध देते हैं और कहीं-कहीं तो देखिए कुछ दुकानदार भाई या कोई वाहन चालक टेम्पो, ट्रक, बस ये नींबू मिर्ची भी टाँग देते हैं। देखिए ये सभी स्थितियों को मनुष्य ज्ञान के अभाव में देखिए जब तक यथार्थ ज्ञान भीतर में नहीं पहुँचता हम तो बार-बार कहते हैं, देखिए ये ज्ञान पहले ही आपके भीतर में है, लेकिन उसके ऊपर आवरण अब पीछे देखिए जो जितने बल्ब जल रहे हैं उनके ऊपर काला कागज़ लगा दो तो अंधकार हो जाएगा। ये काला कागज़ क्या है? तामसी स्थितियाँ हैं और यदि पीला, नीला, हरा कागज़ लगा दो तो कुछ धुंधला प्रकाश रहेगा। ये राजसी स्थितियाँ हैं। अब भीतर से तो बल्ब जल रहा है, यानी कि भीतर से आपकी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। हमारी जो 3300 से अधिक वीडियो प्रसारित हो चुकी हैं, वो भी कोई नया ज्ञान नहीं देती। वेदों का ज्ञान, उपनिषद, कुरान, गीता और भी दर्शन शास्त्र और भी जितने भी महापुरुषों द्वारा भाष्य लिखे गए, उनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है। ये सारा ज्ञान आपके भीतर पहले से ही है। लेकिन ये जो ऊपर मैंने बताया ना, काला कागज़, पीला, नीला, हरा कागज़ ये उस प्रकाश को, उस ज्ञान को रोके हुए। ये सत्संग में स्थितियाँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियाँ, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनना, शास्त्रों का स्वाध्याय निरंतर करते रहना। ये निरंतर वो आपके मारे जो नीले-पीले कागज़ हैं, काले कागज़ हैं, उनको क्रमशः उतारने का काम करती है। प्रकाश तो आपके भीतर पहले से ही है, यानी कि अज्ञानता समाप्त होने लगी है, होने लगती है और भीतर का प्रकाश अपनी यथार्थ स्थितियों में हमारे जीवन को चलाता है। यही स्थितियाँ देखिए 4 पुरुषार्थों के रूप में शास्त्रों में समझाई गई हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म की बार-बार हम महिमा क्यों गाते हैं? हम तो बार-बार धर्म की स्थिति को कर्तव्य कर्म से जोड़ते हैं। आज देखिए संसार में धर्म की चर्चाएँ ही चर्चाएँ होती हैं। धर्म का पालन होता हुआ दिखाई नहीं दे देखिए चर्चा अभी कुछ दिन पहले हमने विडंबना शब्द पर भी एक विशेष चर्चा ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में रखी थी। कि संसार की जो एक स्थिति है वो विडंबना में है, दिखावटी जीवन है। हम अच्छी-अच्छी बातें करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जब व्यवहार में लाने की आपकी दिनचर्या होती है उनमें फिर बनावटीपन आ जाता है। आपका हमारा 80-90% जीवन बनावटी बीतता है।
राजसी स्थितियों में, और राजसी स्थितियों में तो बनावट देखा-देखी की स्थितियाँ होती हैं। राशि वृषों में तो भेड़-चाल की स्थितियाँ होती हैं। संसार का प्रवाह जहाँ चल रहा होता है। देखिए आज हमारा ये स्थितियाँ नहीं है, अलग-अलग हम वीडियो के जैसे नाम रखते हैं। आप 3300 वीडियो की प्लेलिस्ट में जाओगे तो ऐसी आपको 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 50 वीडियो मिल जाएँगी। इन सभी स्थितियों को आपको ज्ञानपूर्वक समझना है कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो। जब सफल होने लगेगा तो सात्विक स्थितियाँ मजबूत होने लगती है। जब तक सत्संग में मन नहीं लगता, इसको ज़ोर ज़बरदस्ती से लगाओ। जैसे बच्चा देखिए ढाई 3 4 वर्ष के, ये स्कूल में जाते समय रोते हैं तो आप उनका रोना-धोना देख के उनको घर पे नहीं बैठाते। किसी भी तरह पुचकार-कर आप उनको स्कूल भेजते हो। धीरे-धीरे मन वहाँ उसका लगने लगता है। देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कक्षा में तो साधारण ज्ञान के स्तर पर ही अगली कक्षा में भेज दिया जाता है। अब छठी, 7वीं, 8वीं कक्षा में तो कोई बच्चा रोते-धोते जाता नहीं। यानी कि जब तक आपका हमारा बेमन से सत्संग होता है, वो रोने-धोने की स्थिति। इसलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड रचे गए। एक बार हमने वीडियो बनाया था, कर्मकांड एक फ्लाईओवर। जल्दी पहुँचने के लिए ये फ्लाईओवर का रास्ता, जब आप अपनी गाड़ी वहाँ ले जाते हो तो जल्दी मंजिल पे पहुँचते हो, दूसरी जगह। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक भी समझिए, चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आपका मन सत्संग में लगने लगे, इन सभी स्थितियों को आप मन बुद्धि के स्तर पर सुलझाइए कि सात्विक स्थिति की मजबूत हो। इन सभी स्थितियों की अनुकूलताएँ आपके जीवन में बने, हम सभी भाई-बहनों के जीवन में बने। इसलिए हम देखिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश कक्षा, और शाम को सर्व कल्याण की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा। जब प्रश्न नहीं होता तो हम तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान के अंतर्गत कुछ संसारी स्थितियों को लेते हैं, और आपका आध्यात्मिक मित्र में हम कुछ इंस्टाग्राम पे, कुछ ट्विटर पे भी कुछ छोटे लघु संदेश प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं कि कहीं कोई ज्ञान की किरण के भीतर प्रवेश कर जाए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सात्विक स्थितियाँ आपकी भी मजबूत हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तक अब अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फ़कीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।